यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। स्तंभ के बाहर सभी की निगाहें दो बड़े अक्षरों पर टिकी थीं। इस समय हिमांशी जो बगल में आगे बढ़ रही थी, सभी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जाहिर है, हिमांशी के पहले दिव्य स्तर में प्रवेश करने की तुलना में 18वें स्तर पर चढ़ना अधिक चौंकाने वाला था। यह सामान्य था क्योंकि आसपास के लगभग सभी लोगों ने अतीत में तलवार सेवक स्तंभ को चुनौती दी थी और वे जानते थे कि यह कितना भयानक था। विशेष रूप से ज्वालगुरु और अन्य दो बुजुर्ग, वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि 18वें स्तर पर चढ़ने का क्या मतलब है। तलवार सेवक स्तंभ का मुख्य उद्देश्य किसी की क्षमता का परीक्षण करना था। यह क्षमता किसी की साधना का उल्लेख नहीं करती है और इसके बजाय यह युद्ध में किसी की क्षमता थी। इस दुनिया में कभी भी प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं रही है और यह इस हद तक है कि दक्षिणी क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो युद्ध करने के लिए 1 या 2 रैंक की साधना को पार करने में सक्षम हैं। दूसरे शब्दों में, उच्च साधना वाले लोगों की वास्तविक ताकत उनसे कम साधना वाले किसी व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत नहीं हो सकती है। साधना के क्षेत्र किसी व्यक्ति की ताकत को मापने का एकमात्र मानक नहीं थे। हालांकि उच्च साधना होने से स्पष्ट लाभ होता है और वह यह था कि किसी के पास मौजूद गूढ़ ऊर्जा की मात्रा निश्चित रूप से उनसे कम साधना वाले किसी व्यक्ति की तुलना में अधिक होगी। इसके अलावा, जब कोई कुछ क्षेत्रों में उन्नत होता है तो यह कुछ चमत्कारी क्षमताएं भी प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, पहला दिव्य स्तर मृत्युलोक से अधिक दुर्जय होने का कारण यह है कि एक बार जब कोई पहला दिव्य स्तर प्राप्त कर लेता है तो वह आकाश और पृथ्वी में अदृश्य आत्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करने में सक्षम होगा। आत्मिक ऊर्जा शरीर के साथ फ्यूज हो जाएगी और शरीर को मजबूत करेगी और फिर यह गूढ़ ऊर्जा को आगे परिष्कृत करने से पहले पूरे शरीर से गूढ़ ऊर्जा निकालेगी। इस प्रकार गूढ़ ऊर्जा को स्वचालित रूप से आकाश और पृथ्वी के भीतर आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति देता है ताकि वह शरीर में बहती और परिचालित होने पर खुद को मजबूत कर सके। उसके बाद यह लगातार किसी के शरीर को फिर से मॉडल करना जारी रखेगा। बेशक, जैसा कि पहले समझाया गया था, पहला दिव्य स्तर निश्चित रूप से मृत्युलोक में सभी गूढ़ों को हराने में सक्षम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में विभिन्न प्रतिभाओं की कमी नहीं थी, न ही स्वर्ग की अवहेलना करने वाली साधना तकनीकों की कोई कमी थी। कई शीर्ष स्तर वाली साधना तकनीकें और बाहरी ताकत के स्रोत मृत्युलोक में एक विशेषज्ञ को पहले दिव्य स्तर के बराबर ताकत रखने की अनुमति देने में सक्षम थे। उदाहरण के लिए, आरव के शरीर के भीतर छोटा भंवर। छोटे भंवर द्वारा बनाई गई सुनहरी गूढ़ ऊर्जा एक प्रकार की स्वर्ग की अवहेलना करने वाली चीज थी। एक निश्चित अर्थ में, उस समय जब सुनहरी गूढ़ ऊर्जा ने उसके शरीर को शांत किया तो उसका शरीर पहले से ही एक पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञ के शरीर के बराबर था और यह इस हद तक था कि यह कुछ पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञों की तुलना में अधिक मजबूत था। ज्वालगुरु और अन्य लोग सदमे में थे कि उन्होंने सोचा कि रुपेंद्र 18वें स्तर पर युद्ध में टूट गया था। तो चूंकि रुपेंद्र मृत्युलोक में रहते हुए 17वें स्तर पर चढ़ गया था और 18वें स्तर पर पहले दिव्य स्तर पर उन्नत हो गया था, इसका प्रतिनिधित्व किया कि रुपेंद्र में सिर्फ युद्ध में एक दुर्जेय क्षमता नहीं थी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। उसके पास दुर्जय प्राकृतिक प्रतिभा भी थी। 16 साल की उम्र में एक पहला दिव्य स्तर का विशेषज्ञ जो मृत्युलोक में रहते हुए 17वें स्तर पर चढ़ गया था, 18वें स्तर पर पहले दिव्य स्तर में उन्नत होने से पहले। यह सब उन तीनों को कैसे चौंका नहीं सकता था। जाओ उस राक्षसी महिला को सूचित करो।
उसे बताओ कि कोई उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। नील ने स्तंभ पर दो पात्रों को देखते हुए कम आवाज में बुदबुदाया, क्योंकि चूंकि यह व्यक्ति मृत्युलोक में रहते हुए 17वें स्तर पर चढ़ने में सक्षम था और अब पहले दिव्य स्तर में उन्नत हो गया है, तो इस व्यक्ति की युद्ध शक्ति के साथ उसने महसूस किया कि इस व्यक्ति के लिए 20वें स्तर को पार करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। नील के पीछे एक युवक मुड़ गया और दूरी की ओर चमकने में संकोच नहीं किया। 18वें स्तर पर आरव ने अपने हाथ में तलवार को लगातार लहराया और इसने हवा के माध्यम से कई आफ्टर इमेज और तेज सीटी बजाई। दूसरी ओर उसका प्रतिद्वंद्वी तलवार सेवक भी कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और उसके हाथ में तलवार को लगातार एक गति से घुमाया जा रहा था जो आरव के बराबर थी। उन दोनों ने लगातार वार का आदान प्रदान किया और यह पहले से ही कुछ 100 एक्सचेंजों से कम नहीं था। 18वें स्तर पर इस तलवार सेवक की ताकत ने आरव को चौंका दिया था, विशेष रूप से इसकी गति जो 17वें स्तर पर तलवार सेवक की तुलना में अनगिनत बार अधिक तेज थी। सौभाग्य से उसने प्रतिक्रियात्मक प्रहार का उपयोग नहीं किया, अन्यथा वह वास्तव में मौत को गले लगा रहा होगा, क्योंकि सबसे अच्छे संभव परिदृश्य में भी वह केवल तलवार सेवक को उसके साथ नीचे ले जाने में सक्षम होगा, क्योंकि इस तलवार सेवक की हमले की गति बहुत तेज थी। यदि उसने 2 साल तक मूल तलवार तकनीक की कड़वाहट से साधना नहीं की होती, यदि उसने खुद को महामाया पर्वत में शांत नहीं किया होता और यदि उसने पहले उन तलवार सेवकों से लड़ाई नहीं की होती, तो वह अब निश्चित रूप से हार जाता। आरव और तलवार सेवक दोनों ने किसी भी तलवार तकनीक या तलवार ची का उपयोग नहीं किया और उन दोनों ने एक दूसरे पर वार करने और एक दूसरे के हमलों को अवरुद्ध करने के लिए सबसे बुनियादी चाल का उपयोग किया। बेशक इतनी करीबी दूरी पर तलवार ची का उपयोग करना असंभव था, क्योंकि तलवार ची को निष्पादित करने के लिए समय की आवश्यकता होती थी और उन दोनों में समय की सबसे अधिक कमी थी। उन दोनों ने तलवार ची का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया उसे निश्चित रूप से तुरंत दिल में छुरा घोंपा जाएगा। तलवार सेवक बेहतर स्थिति में था, क्योंकि उसके पास केवल युद्ध की प्रवृत्ति थी और कोई अन्य भावनाएं नहीं थीं। कहने की जरूरत नहीं है, तलवार सेवक की बुद्धिमत्ता की कमी इस क्षण में निस्संदेह एक फायदा था, क्योंकि यह घबराहट या डर महसूस नहीं करेगा। युद्ध में शामिल होने के अलावा यह किसी भी अन्य नकारात्मक भावनाओं को नहीं जगाएगा। दूसरी ओर आरव ऐसा करेगा। हालांकि वह तलवार सेवक के हमलों से निपटने पर पूरी तरह से केंद्रित था, फिर भी उसके पास कुछ नकारात्मक भावनाएं थीं। हालांकि इन भावनाओं को आरव ने सिर्फ जबरन दबा दिया था और वे भड़कने में असमर्थ थे। हालांकि अगर यह लंबे समय तक जारी रहा तो वह निश्चित रूप से पकड़ने में असमर्थ होने वाला पहला व्यक्ति होगा। मैं इसे जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकता। आरव ने अपने हाथ में तलवार लहराते हुए अपने दिल में सोचा। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव ने अपनी तलवार को तलवार सेवक की तलवार पर वार किया और वह हल्के ढंग से वापस कूदने के लिए अपनी तलवार पर प्रतिकारक बल पर भरोसा करता था। जिस क्षण आरव पीछे की ओर कूद गया, तलवार सेवक ने आरव के साथ दूरी को बंद करने के लिए इस अवसर को जब्त कर लिया और फिर उसके हाथ में तलवार ने तलवार की छवियों को प्रसारित किया जो आरव को घेरते हुए आकाश को ढक देती थीं। जब तलवार की छवियों ने उसे घेरते हुए आकाश को ढक लिया तो आरव की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसके हाथ में तलवार ने अपनी पकड़ छोड़ दी और बिजली के बोल्ट की तरह बाहर निकल गई। डिंग! आरव की तलवार को तलवार सेवक ने दूर कर दिया। जिस क्षण उसकी तलवार को दूर कर दिया गया था, आरव की विशाल मुट्ठियां अचानक तलवार सेवक के सामने दिखाई दी थीं और फिर उसने अपनी मुट्ठियों में से एक को तलवार सेवक की तलवार पर तोड़ दिया, जबकि उसकी दूसरी मुट्ठी तलवार सेवक की छाती की ओर टूट गई। इन दो मुट्ठियों ने जो अचानक दिखाई दीं,
उन्होंने तलवार सेवक की गतिविधियों को एक पल के लिए सख्त कर दिया। जाहिर है उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आरव वास्तव में अपनी मुट्ठियों का उपयोग करेगा। हालांकि तलवार सेवक ने जल्दी से जवाबी हमला किया। उसके हाथ में तलवार मुड़ी और एक अजीब कोण पर आरव की छाती की ओर वार किया। विशेषज्ञों के बीच एक लड़ाई एक पल में तय की जा सकती थी। जिस क्षण तलवार सेवक की गतिविधियों को सख्त किया गया था, आरव की दाहिनी मुट्ठी पहले ही तलवार सेवक की छाती पर सीधे विस्फोट हो गई थी, जबकि तलवार सेवक की तलवार आरव की छाती से पहले आ गई थी। हालांकि तलवार सेवक की तलवार ने आरव की त्वचा को बस छेद दिया था जब इसे आरव की मुट्ठी के भीतर निहित विशाल बल से उड़ा दिया गया था। जिस क्षण आरव की मुट्ठी तलवार सेवक की छाती के संपर्क में आई थी, आरव ने अपनी मुट्ठी को आराम दिया और अपनी उंगलियों को एक तलवार बनाने के लिए दबाया और फिर उसने इसे हल्के से स्वाइप किया। तलवार के दो तार तलवार सेवक के शरीर के करीब फंस गए क्योंकि यह पीछे की ओर उड़ गया था। हवा में तलवार सेवक की गति धीरे धीरे कम हो गई, जिससे तलवार के दो तारों को इसे छेदने की अनुमति मिली, जिससे तलवार सेवक की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। जिस क्षण तलवार सेवक का शरीर और उसकी तलवार गायब हो गई, आरव की छाती से ताजे खून की एक धारा बह निकली। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह एक भ्रम था और वह यहाँ नहीं मरेगा, आरव ने अभी भी उस पल में मौत की आभा महसूस की थी। ठीक 17वें स्तर की तरह, अगर वह इस बार थोड़ा धीमा होता तो उसे भी यहाँ रुकना पड़ता। आरव ने अपनी तलवार उठाई जिसे तलवार सेवक ने पहले ही दूर कर दिया था, और फिर वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने स्वयं के प्रदर्शन का विश्लेषण किया। इस लड़ाई ने आरव को यह महसूस करने की अनुमति दी कि शायद उसकी तलवार तकनीक पहले से ही खराब नहीं थी, लेकिन तलवार सेवक के साथ उस लड़ाई में उसकी तलवार तकनीक और खुद में कई कमियां थीं। उसकी तलवार तकनीक गति के मामले में अपर्याप्त थी क्योंकि ऐसे कई अवसर थे जहां वह केवल बचाव कर सकता था और हमला नहीं कर सकता था, और भले ही उसने एक दोष देखा, वह समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। उसकी अपनी कमियां शांत और संयम की कमी के संदर्भ में थीं, विशेष रूप से जब वह लड़ाई के अंत में एक वंचित स्थिति में था और वह उस समय स्पष्ट रूप से अधीर हो गया था। हालांकि उसने जो जोखिम लिया वह अंत में सफल रहा। यह कुछ ऐसा था जिस पर उसने जुआ खेला था। यह कहा जा सकता है कि वह इस लड़ाई में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था क्योंकि उसे जुआ पसंद नहीं था। यदि वह अपनी शांति और संयम बनाए रखने में सक्षम था, तो भले ही वह अपनी तलवार तकनीक से तलवार सेवक को हराने में सक्षम न हो, फिर भी वह कुछ समय के लिए इससे लड़ने में सक्षम होगा। दूसरी ओर जुए ने भाग्य जैसी किसी चीज पर जोर दिया और आरव को भाग्य जैसी सथी चीज को अपना जीवन सौंपना पसंद नहीं था। लगता है कि मेरा युद्ध का अनुभव अभी भी थोड़ा अपर्याप्त है। इस स्तंभ को छोड़ने के बाद मुझे मौका मिलने पर बहुत सारे वास्तविक युद्ध करने चाहिए। महामाया पर्वत में डार्क बिस्ट के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई करना सबसे अच्छा है। केवल लगातार जीवन और मृत्यु के अनुभव ही मुझे मजबूत और मजबूत होने की अनुमति देंगे, और तभी मैं उस आरोहण रैंकिंग पर एक रास्ता खोल पाऊंगा। सब कुछ संक्षेप में बताने के बाद आरव खड़ा हो गया और 19वें स्तर की ओर देखा। उसने पहले ही 18वें स्तर पर तलवार सेवक की ताकत का अनुभव कर लिया था, और यह कहा जा सकता है कि वह पहले दिव्य स्तर के नीचे सबसे मजबूत विशेषज्ञ था जिसका वह सामना कर चुका था। तो 19वें स्तर पर तलवार सेवक कितना दुर्जय होगा? इस बार आरव तुरंत 19वें स्तर तक नहीं चढ़ा और वह इसके बजाय जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी छाती पर उस चोट को ठीक करने के लिए सुनहरी गूढ़ ऊर्जा का उपयोग किया क्योंकि उसने अपने अगले प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की,
और उसने अपनी चरम स्थिति में उस लड़ाई से लड़ने का इरादा किया। अन्यथा यह बहुत संभावना थी कि 19वां स्तर उसके द्वारा पार किया गया अंतिम स्तर होगा। जबकि आरव 19वें स्तर पर आराम कर रहा था, रूपेंद्र ने तलवार सेवक के बाद लगभग 4 घंटे तक लड़ाई लड़ी, जब उसने एक दोष का खुलासा किया। हालांकि वह भी एक बेहद खेदजनक स्थिति में था। इस क्षण में वह उतना शांत और लापरवाह नहीं था जितना वह अतीत में था। उसके शरीर पर कपड़े पहले से ही चीथड़ों में थे, जबकि उसके चेहरे पर कुछ खूनी निशान भी थे, और वह इस तलवार सेवक से निपटने के बाद सीधे कमजोरी से जमीन पर गिर गया। कुछ मुंह की सांस लेने के बाद उसने कम आवाज में कहा, कितना असामान्य तलवार सेवक और कितनी अजीब युद्ध शक्ति। इसने वास्तव में मेरे जैसे पहले दिव्य स्तर के विशेषज्ञ को लगभग मार डाला। अतीत में जब पूर्वज ने कहा था कि पहले दिव्य स्तर में उन्नत होने के लिए बाहरी ताकतों का उपयोग करना दोषपूर्ण था, तो वह शायद सही था। अफसोस, मुझे अपने पिता की बात नहीं सुननी चाहिए थी और पहले दिव्य स्तर में उन्नत होने के लिए एक औषधीय गोली का सेवन नहीं करना चाहिए था। हाँ, उसकी साधना में बाहरी ताकतों के माध्यम से सुधार हुआ था। उस समय वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इससे उसकी साधना में खामियां होंगी, लेकिन उसने अंत में उस औषधीय गोली का सेवन किया। उसने इसे प्रतिष्ठा के अलावा किसी और चीज के लिए नहीं किया था। क्योंकि 16 साल की उम्र में 9वीं रैंक का मृत्युलोक विशेषज्ञ पहले से ही हिम नदी नगर में बेहद दुर्लभ था, तो क्या होगा अगर वह 16 साल का बच्चा एक पहला दिव्य स्तर का विशेषज्ञ था? अगर यह 16 साल का पहला दिव्य स्तर का विशेषज्ञ था, तो यह पूरे राज्य में भी बेहद अच्छा होगा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को एक स्तर तक बढ़ाने के लिए उसने अंत में उस औषधीय गोली का सेवन किया और अपनी साधना को पहले दिव्य स्तर तक सुधार दिया। हालांकि उसे अब अपने फैसले पर पछतावा हुआ, क्योंकि अगर उसने पहले दिव्य स्तर तक सामान्य रूप से साधना की होती तो वह निश्चित रूप से तलवार सेवक द्वारा ऐसी खेदजनक स्थिति में नहीं आता। अफसोस, रूपेंद्र ने आह भरी और फिर उसने 15वें स्तर को देखा। वह एक पल के लिए झिझक गया, इससे पहले कि उसने एक दृढ़ अभिव्यक्ति का खुलासा किया और कहा, भले ही मैंने अब पहले स्थान पर मजबूती से कब्जा कर लिया है, अगर मैं एक और स्तर पर चढ़ता हूं तो यह निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित करेगा। मुझे 15वें स्तर को पार करना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रूपेंद्र जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप अपनी गूढ़ ऊर्जा को ठीक कर लिया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। गुरुत्वाकर्षण गुफा। सप्त परिशोधन शिखर पर साधना के लिए एक असाधारण स्थान था। इस गुफा के भीतर एक अदृश्य शक्ति किसी भी व्यक्ति को दबाए रखती थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बाहर एक सांस में तलवार से 10 वार कर सकता था, तो इस गुफा में प्रवेश करने पर गुरुत्वाकर्षण के निम्नतम स्तर के कारण वह व्यक्ति अधिक से अधिक 5 वार ही कर पाता था। इस समय एक लाल रंग की तंग चमड़े की पोशाक पहने एक महिला इस गुफा के भीतर लगातार अपनी तलवार चला रही थी। वह महिला बेहद खूबसूरत थी और उसे अत्यंत आकर्षक भी कहा जा सकता था। हाँ, वह महिला अत्यंत आकर्षक थी और उसकी विशेषताएं एक लोमड़ी की तरह मोहक थीं। हालांकि वह तलवार का अभ्यास कर रही थी, उसकी आंखों में बसंत ऋतु के पानी के कुंड थे, और जैसे ही उसकी आंखें हिलती, वह एक स्वाभाविक आकर्षण प्रकट करती थी। शायद गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकर्षक चेहरा एक बहुत पतले, हल्के लाल रंग के निशान से ढका हुआ था, जिससे वह खिले हुए बेर के फूल की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। महिला की लाल चमड़े की पोशाक बहुत ही आकर्षक थी और यह उसके मनमोहक और कामुक वक्रों को पूरी तरह से उजागर कर रही थी। चमड़े की पोशाक मुश्किल से ही महिला के पीछे के हिस्से को ढक पा रही थी और यह बहुत छोटी, सचमुच बहुत छोटी थी।
यदि महिला इस चमड़े की पोशाक को थोड़ा भी ऊपर खींचती या यदि कोई नीचे बैठकर महिला की ओर देखता तो उसकी पोशाक के नीचे का दृश्य निश्चित रूप से उजागर हो जाता। इतने मनमोहक और भव्य रूप के साथ साथ एक आकर्षक और कामुक आकृति के साथ महिला की पूरी काया में आकर्षण और प्रलोभन था जो पुरुषों को पागल कर देता था। बेशक यह सब महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि गुरुत्वाकर्षण गुफा में इस समय गुरुत्वाकर्षण का गुणांक अपने उच्चतम स्तर पर था, 20 गुना। और इस 20 गुना गुरुत्वाकर्षण के बावजूद महिला की तलवार तकनीक पर कोई असर नहीं पड़ा और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व ही नहीं था। वरिष्ठ बहन मोहिनी, निर्मल को कुछ सूचित करना है। ठीक इसी क्षण गुफा के बाहर से एक आवाज गूंजी। जब उसने यह आवाज सुनी तो महिला की स्याही जैसी काली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने थोड़ी देर झिझकी और फिर अपना अभ्यास जारी रखने का विचार छोड़ दिया। वह जानती थी कि अगर कुछ बेहद महत्वपूर्ण नहीं होता तो ये बाह्य प्रांगण के शिष्य उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। वह कृपापूर्वक बगल में रखे कपड़े के रैक की ओर बढ़ी और अपने हाथ के एक झटके से उसने एक गहरा लाल रंग का लबादा पहन लिया जिसने उसकी कामुक और आकर्षक आकृति को ढक दिया। गुफा का दरवाजा खुला और महिला प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। हालांकि वह अत्यंत आकर्षक थी, निर्मल नाम के उस व्यक्ति का शरीर थोड़ा झुका हुआ था जबकि उसकी आंखें नीची थीं और उसने महिला को देखने के लिए अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। वह स्वाभाविक रूप से उसे देखने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ समय पहले एक बाह्य प्रांगण के शिष्य ने, जिसे अपने असाधारण प्राकृतिक प्रतिभा पर विश्वास था, इस महिला को कामुक तरीके से देखा था और फिर उस बाह्य प्रांगण के शिष्य के छोटे भाई को इस राक्षसी महिला द्वारा कुचल दिया गया था जो उसके सामने खड़ी थी। इतना ही नहीं, बुजुर्गों ने उसे दंडित भी नहीं किया। उन्होंने सभी बाह्य प्रांगण के शिष्यों को चेतावनी दी कि उन्हें इस महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए। उस दिन से बाह्य प्रांगण रैंकिंग्स के कुछ शिष्यों को छोड़कर जब अन्य बाह्य प्रांगण के शिष्यों ने उसे देखा तो वे या तो उससे दूरी बनाकर चलते थे या सिर झुकाकर चलते थे जैसे कि वह अस्तित्व में ही नहीं थी। महिला ने गहरी सांस ली और फिर उसने निर्मल को देखा और कहा, बोलो। अगर यह कुछ ऐसा नहीं है जिसमें मेरी रुचि है तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। निर्मल को तुरंत पसीना आ गया क्योंकि उसे नहीं लगा कि उसके सामने खड़ी यह महिला मजाक कर रही थी। उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ बहन मोहिनी, इस बार की बाह्य प्रांगण परीक्षा में एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई दिया है। उस व्यक्ति ने मृत्युलोक के 9वें स्तर की साधना के साथ तलवार सेवक मंडप के 17वें स्तर पर चढ़ाई की है और वह 16 साल की उम्र में पहले दिव्य स्तर में उन्नत हो गया है। महिला का भाव अत्यंत शांत था। उसने लालच से अपने चारों ओर की ताजी हवा में गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, मृत्युलोक के 9वें स्तर पर रहते हुए 17वें स्तर पर चढ़ना और 16 साल की उम्र में पहला दिव्य स्तर प्राप्त करना, यह प्राकृतिक प्रतिभा बुरी नहीं है। जब उसने यहाँ तक बात की तो महिला के मुंह के कोने थोड़े उठे और एक अजीब सी मुस्कान बनी जब उसने कहा, हालांकि मेरी राय में जिसने 19वें स्तर को नहीं हराया है वह प्रतिभाशाली भी नहीं है और मुझे अब केवल राजा स्तर के विशेषज्ञों में रुचि है। भविष्य में मुझे ऐसी तुच्छ बातों से परेशान मत करना। मैं तुम्हें इस बार माफ कर रही हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, महिला मुड़ी और गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा के बंद दरवाजे को देखते हुए निर्मल ने सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसा। ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा उसके लिए केवल ठीक ठाक है। हालांकि यह थोड़ा निराशाजनक था। वह जानता था कि महिला सच कह रही थी और महिला ने जो पहले कहा था उसके आधार पर वह जानता था कि वह पहले दिव्य स्तर पर किसी को भी गंभीरता से नहीं लेती थी। 18वें स्तर के भ्रमजाल में
आरव ने अपनी आंखें खोलीं और फिर उसने अपनी छाती की ओर देखा। इस समय उसकी छाती पर लगी चोट पहले ही सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। जब उसने देखा कि उसकी चोट ठीक हो गई है तो आरव तुरंत 19वें स्तर की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर कदम रखा। ठीक पहले की तरह 19वें स्तर पर भी केवल एक तलवार सेवक था। हालांकि जब आरव ने इस तलवार सेवक को देखा तो उसका भाव पहले की तरह भारी हो गया, क्योंकि इस तलवार सेवक से निकलने वाली आभा ने मृत्युलोक के 9वें स्तर के दायरे को पार कर लिया था। दूसरे शब्दों में यह तलवार सेवक पहले दिव्य स्तर पर था। सचमुच हमेशा कोई न कोई बलशाली होता ही है। आरव ने इस तलवार सेवक को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। उसने याद किया कि ज्वालगुरु ने पहले क्या कहा था कि पिछली बाह्य प्रांगण परीक्षा के दौरान किसी ने 20वें स्तर को पार कर लिया था। दूसरे शब्दों में उस व्यक्ति ने 20वें स्तर पर तलवार सेवक को हरा दिया था और 21वें स्तर पर रुका था। 19वें स्तर पर तलवार सेवक पहले से ही एक पहला दिव्य स्तर का विशेषज्ञ था जिसकी ताकत बिल्कुल भी अतिरंजित नहीं थी, तो 20वें स्तर पर विशेषज्ञ कितना दुर्जय होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन स्तरों को पार करने वाला व्यक्ति केवल मृत्युलोक में था। जिस क्षण उसने तलवार सेवक को देखा, आरव के दिल में पिछले 18 स्तरों को पार करने का थोड़ा सा अभिमान और आत्मसंतुष्टि तुरंत पूरी तरह से गायब हो गई। हालांकि इससे वह निराश नहीं हुआ, बल्कि इसने उसके भीतर एक अभूतपूर्व युद्ध की भावना जगा दी। जब दूसरे इसे पूरा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? पहला दिव्य स्तर। मुझे यह परीक्षण करने की अनुमति दें कि एक पहला दिव्य स्तर का विशेषज्ञ जिसकी ताकत बिल्कुल भी अतिरंजित नहीं है, वास्तव में कितना दुर्जय है। आरव ने अपनी गूढ़ ऊर्जा को प्रसारित किया। इस समय उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा एक तूफान की तरह पागलपन से उमड़ रही थी और उसके हाथ में सुनहरी तलवार तुरंत एक सुनहरी तलवार में बदल गई जो एक हल्के सुनहरे चमक से भरी हुई थी। इस समय आरव बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। इस समय आरव सचमुच अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। आरव अपने हाथ में सुनहरी तलवार पकड़े हुए आगे बढ़ा। उसने अभी अभी एक कदम उठाया था कि एक ठंडी चमक से भरी तलवार पहले ही उसके गले तक पहुंच चुकी थी। यह गति इतनी तेज थी कि आरव इसे स्पष्ट रूप से पकड़ नहीं पाया। वह केवल अपने खुद के सहज ज्ञान और खतरे की समझ पर भरोसा कर सकता था ताकि वह बगल में हट सके। आरव अभी अभी बगल में हटा था, फिर भी तलवार एक गोंद की तरह उसके पीछे लगी हुई थी। एक पल की छोटी अवधि में इसने कुछ दसियों बार वार किया था और हर एक हमला घातक था। आरव का भाव तेजी से बदल गया क्योंकि पहले दिव्य स्तर पर यह तलवार सेवक उसके अनुमान से बहुत अधिक मजबूत था। आरव बिल्कुल भी लापरवाह या सुस्त होने की हिम्मत नहीं करता था और वह हमलों को रोकते हुए पीछे हट गया। क्लैंग क्लैंग धातु के टकराने की कई आवाजें तुरंत चारों ओर गूंज उठीं और यह एक सुंदर गीत की तरह था। उनके टकराव की शुरुआत में ही आरव पहले से ही एक पूर्ण नुकसान की स्थिति में था। उसके सामने इस तलवार सेवक की तलवार तकनीक ने बस अपनी खुद की तकनीक को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इसमें कोई अतिरिक्त हरकतें नहीं थीं और यह बेसिक तलवार तकनीक की तरह थी और इसमें केवल सरल वार करने वाले हमले शामिल थे। हालांकि ठीक इन्हीं सरल वार करने वाले हमलों ने आरव के सिर को सुन्न कर दिया। क्योंकि यह बहुत तेज था, इसलिए हमलों को रोकते हुए पीछे हटने के अलावा उसके पास पलटवार करने की क्षमता भी नहीं थी। इस समय आरव पूरी तरह से दबा हुआ था। हालांकि सौभाग्य से भले ही वह एक पूर्ण नुकसान की स्थिति में था, उसका दिमाग अभी भी बेहद शांत था और वह 18वें स्तर पर की तरह अधीर नहीं हुआ था। एक शांत दिमाग के साथ सोचा जा सकता था और आरव इस समय गहराई से सोच रहा था।
वह जानता था कि अगर यह जारी रहा तो उसके जीतने का बिल्कुल कोई मौका नहीं होगा। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव के चेहरे पर एक दृढ़ भाव की झलक दिखाई दी। उसी समय उसके हाथ में तलवार ने वारों को रोकना बंद कर दिया और उसने सीधे तलवार सेवक की ओर वार किया। उसने इस तरह से हमला किया था जिससे वे दोनों एक साथ मर जाते। निश्चित रूप से ठीक उसी क्षण जब आरव ने ऐसा हमला किया, उसके सामने तलवार सेवक ने अचानक अपनी तलवार की चाल बदल दी थी। तलवार सेवक ने आरव की तलवार को रोकने के लिए अपनी तलवार को थोड़ा ऊपर उठाया और फिर उसकी तलवार ने बिना किसी गति के सीधे आरव की छाती की ओर वार किया। तलवार को अपनी ओर वार करते हुए देखते हुए आरव ने एक बर्बर भाव प्रकट किया। उसने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में भींचा और सीधे अपनी मुट्ठी को तलवार की ओर मारा। उसी समय उसकी कलाई ने तलवार सेवक की छाती पर एक बार फिर से वार करने के लिए घुमाया। झर्र! तलवार सेवक की तलवार ने आरव के बाएं हाथ को भेद दिया। आरव ने अपने बाएं हाथ पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय वह आनंदित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी तलवार सेवक की छाती को भेदने वाली थी। हालांकि ठीक उसी समय जब आरव की तलवार सेवक की छाती को भेदने वाली थी, तलवार सेवक का शरीर अचानक पीछे हट गया और इसके बजाय उसके हमले से बच गया। और पीछे हटने की प्रक्रिया के दौरान तलवार सेवक ने अपनी तलवार को आरव पर निशाना साधा और हवा में वार किया। तलवार की सफेद रंग की एक धार तुरंत आरव की छाती के सामने आ गई और यह बिजली की चमक की तरह तेज थी। तलवार की इस धार ने जो अचानक दिखाई दी, आरव के भाव को एक बार फिर से बदल दिया। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।